फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है पार्लियामेंट। आज मैं आपको पार्लियामेंट के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। कोई क्वेश्चंस है कि आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट किसने बनवाया था? क्या आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट कब बनवाया गया था? और क्या आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट इस वक्त कहाँ है? तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के सवालों को लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपके लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। तो चलिए सबसे पहले लेजिस्लेटिव के बारे में जानते हैं। लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव हम उसे कहते हैं जिसमें कानून बनाया जाता है, कानून के बारे में पेश किया जाता है, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी को हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। और लेजिस्लेटिव के होते हैं दो पार्ट, सेंट्रल और स्टेट। और सेंट्रल में हो गए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के हुए दो पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा। अब आते हैं स्टेट की तरफ। स्टेट के हो गए दो पार्ट, स्टेट के विधानमंडल, विधानमंडल के हुए दो पार्ट कौन हुए? विधानमंडल का विधानसभा और विधान परिषद। अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ। एग्जीक्यूटिव यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जहां कानून बनाने का जो प्रक्रिया है उसे जारी रखा जाता है। तो चलिए एग्जीक्यूटिव के भी दो पार्ट, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल में हुए आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। स्टेट में आपके हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब आते हैं आपके जुडिशियरी की ओर। जुडिशियरी मतलब क्या? जो कानून तोड़े और उसे सजा देने का काम जुडिशियरी का होता है, यानी कि न्यायपालिका का होता है। तो चलिए जुडिशियरी के भी तीन पार्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट। पार्लियामेंट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वो क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में मतलब इसी साल के शुरुआत में एक कानून बना है, नया कानून जो चेंज हुआ है वो पार्लियामेंट ही में चेंज हुआ है, वो आपको बताना है। और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अब हम संसद के बारे में चर्चा करते हैं। तो संसद क्या है? पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि संसद जो है वो सबसे सुप्रीम लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसद का जननी हम किसे कहते हैं? संसद का जननी हम ब्रिटेन को कहते हैं। ब्रिटेन ही थे जो हमारे लिए संसद छोड़ के गए, हमारे लिए बना बनाया हुआ संसद छोड़ के गए हैं। अब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो संसद शब्द है वो कहाँ से आया? संसद शब्द हमें ब्रिटेन ने नहीं दिया है, बल्कि हमें फ्रांस से मिला है संसद शब्द। संसद शब्द का मतलब होता है, यानी इसका इंग्लिश हुआ पार्लियामेंट, और वो हमें मिला है फ्रांस से मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत की जो संपूर्ण सोवरेनिटी होती है, यानी कि संप्रभुता होती है, वो संसद के हाथ में होती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये संप्रभुता क्या है। संप्रभुता का मतलब ये है कि जो कोई भी चीज अपनी इंटरनल या एक्सटर्नल डिसीजन को लेने में किसी के दबाव को न माने, यानी कि वो अपना डिसीजन खुद ले और उस पर डिसीजन लेने के लिए कोई दबाव भी न डाले। जैसे कि इसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप आज से कुछ महीने पहले अगर दिसंबर के महीने में हम जाते हैं तो हमें पता होगा कि जो एनआरसी था वो लागू कर दिया गया था। एनआरसी कब लागू हुआ था? दिसंबर के महीने में हुआ था लागू। और इसे किसने लागू किया था? पार्लियामेंट में लागू हुआ था। अगर पार्लियामेंट इसे कहता कि ये लागू नहीं होगा तो ये लागू नहीं होता, और अगर पार्लियामेंट ने इसे कह दिया कि यह लागू होगा तो कोई भी जो देश का सुप्रीम से सुप्रीम बॉडी है इसे हटाने में नाकाम हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दूसरे एग्जाम्पल की ओर ले चलते हैं। ठीक दिसंबर से कुछ महीने पहले अगर हम अगस्त में जाते हैं तो धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, वो किस वजह से हटाया गया था? कि कश्मीर में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो रहे थे, उस वजह से हटा दिया गया था। और धारा 370 कब हटा? वो पार्लियामेंट में हटाया। पार्लियामेंट ने उस धारा 370 को पूरी तरह से नहीं हटेगा तो ये धारा 370 नहीं हटता, लेकिन पार्लियामेंट में ये रूल लग गया, धारा 370 यानी कि बिल पास हो गया, तो ये धारा 370 हट गया। पार्लियामेंट जो है वो अनुच्छेद 89 के तहत आता है, यानी कि आर्टिकल 79 में ये बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। अब आपको हम पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं कि इसका कितना अंग है। पार्लियामेंट के तीन अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट।
अब आपको हम इससे आगे लेके चलते हैं। जो शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर मैं अभी देने जा रहा हूँ। पार्लियामेंट जो है वो उसे किसने बनवाया था? पार्लियामेंट को बनवाया था लुटियंस एंड बेकर्स ने। पार्लियामेंट जो था वो 1929 से बनना शुरू हुआ था, 1927 में जाके कंप्लीट हो गया था बनना। और जो पार्लियामेंट इस समय प्रेजेंट टाइम में है वो न्यू दिल्ली में है। और पार्लियामेंट अभी जो मैंने आपसे पूछा था कि पार्लियामेंट जिस समय बन रहा था उस समय किसका शासन था? उस समय था लॉर्ड इरविन का शासन था। पार्लियामेंट के हाथ में इतना पावर है कि उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी इंटरनेशनल संधि होता है तो वो पार्लियामेंट में ही होता है। जैसे देखिए आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए एप्पल चाहता है कि हम चेन्नई में अपना प्लांट लगाएं, तो अगर एप्पल चाहेगा तो सबसे पहले पूछेगा, किससे पूछेगा? तो चेन्नई गवर्नमेंट से पूछेगा। चेन्नई गवर्नमेंट अगर मान गया तो ठीक है, नहीं मान तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पार्लियामेंट कह दे कि एप्पल का प्लांट चेन्नई में ही लगेगा तो चेन्नई गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता है। चेन्नई गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है कि वो पार्लियामेंट की जो बात है उसे लागू न करने दे। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले जाते हैं जिसका नाम है लोकसभा। अब लोकसभा हम किसे कहते हैं? लोकसभा कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। इसका मतलब जो लोगों का घर हो उसे हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा मतलब ऐसे लोग जो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाते, मतलब लोकसभा में जाते हैं। और लोकसभा जो है वो अनुच्छेद कितने के तहत आता है आपको पता ही होगा। वो लोकसभा अनुच्छेद 80 की तरह आता है। आर्टिकल 80 में ये बताया गया कि द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा के बारे में डिफाइन किया गया है, वो आर्टिकल 80 में गया है। लोकसभा में जाने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर्स। और लोकसभा के बारे में जो आपको हम बताते हैं उसका स्ट्रेंथ कितना है। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, जो उसमें से 530 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है और उसमें से 20 जो है यूनियन टेरिटरी के हैं और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन है। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसमें एक फैक्ट छुपा है। जिसका सवाल मैंने आपसे पूछा था शुरुआत में, उसका आंसर मैं अभी देता हूँ। जो लोकसभा है उसमें जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो प्रेसिडेंट को उसको नॉमिनेट करते हैं, वो इस साल जनवरी 2020 से वो रूल हटा दिया गया है। यानी कि प्रेसिडेंट के अब हाथ में ये पावर नहीं है या कि वो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करे, ये हटा दिया। 2 एंग्लो इंडियन अब लोकसभा में नहीं होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एवरी इंडियन सिटीजन हु आर अबव 18, हर एक भारतीय जो है जो 18 से ज़्यादा उम्र के हैं उन्हें वोट देने का हक है। लेकिन जाननी होगी कि पहले वोट देने का जो एज था वो 18 वर्ष नहीं था, जबकि 21 वर्ष था। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया? और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988 को किया गया। 88 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए, जो वोट देने के लिए पहली जो व्यक्ति होते हैं 18 वर्ष उन्हें नॉमिनेट किया जाए। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन जो थे वो 2 लोग थे जिनका रिजर्व सीट रहता था, उन्हें इस साल हटा दिया गया। किस वजह से, किस कानून के तहत हटाया गया? 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019 के तहत हटाया गया। अब लोकसभा में देखिए क्या एक ऐसा खूबी है या फिर आप कह सकते हैं नाकामी है कि लोकसभा को प्रेसिडेंट जो है वो सकते हैं, वो 5 साल पूरा हो या 5 साल पूरा न हो। 5 साल पूरा होने से पहले भी अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए अब राज्यसभा की ओर आते हैं। राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 250 की स्ट्रेंथ होती है। चलिए राज्यसभा को हम लोग हाउस ऑफ स्टेट भी कहते हैं, सॉरी हाउस ऑफ स्टेट नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अब राज्यसभा को जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें से 238 आर रिप्रेजेंटेटिव एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो प्रेजेंट में राज्यसभा के मेंबर है वो 245 मेंबर है, जिसमें से 229 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, 12 जो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है और 4 जो है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। चलिए अब राज्यसभा में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो होना चाहिए आपको 30 ईयर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का जो है वो हर 2 साल पे रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो 30 ईयर्स चाहिए। राज्यसभा को जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है और इसे की भंग करने का जो पावर है वो किसी को नहीं मिला है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी ये पावर नहीं कि वो राज्यसभा को भंग करे। और राज्यसभा को जो टर्म्स ऑफ ऑफिस होता है, ऑफिस का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है। हर 6 साल पे राज्यसभा के
हर राज्यसभा के हर मेंबर को 6 साल तक का राज करने का मतलब उसमें नियम है। जैसे लोकसभा में 5 साल है, इस वैसे ही राज्यसभा में 6 साल है। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। जो लास्ट टॉपिक वो हमारा वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट जो हुआ फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्टिकल 52 के तहत आते हैं और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस वो होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट इलेक्टेड बाय द बोथ मेंबर ऑफ हाउसेस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होते हैं। मेन जो वीटो पावर होते हैं प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं। और प्रेसिडेंट के पास जो लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, जुडिशियरी पावर होते हैं और इमरजेंसी पावर भी होते हैं। अब इमरजेंसी से हमको याद है कि इमरजेंसी अभी तक जो लागू हुआ है वो 3 बार लागू हुआ है इमरजेंसी। ये पहला बार लागू हुआ था 1962 में इंडिया चाइना के युद्ध के समय। दूसरा बार लागू हुआ था 1971 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय। और तीसरा बार लागू हुआ था 1975 में जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लागू हुआ था। तो चलिए हम आपको जो इमरजेंसी होता है उसके बारे में बताते हैं। जो पहला इमरजेंसी होता है वो आर्टिकल 352 में आता है। वो उस इमरजेंसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। जो दूसरा इमरजेंसी होता है आर्टिकल 356 में आता है, उसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और जो तीसरा इमरजेंसी होता है वो आता है आर्टिकल 360 की तरह आता है और उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि अगर किसी वजह से फाइनेंस की वजह से अगर इमरजेंसी लगाना पड़े तो वो प्रेसिडेंट के हाथ ही में है, वो कि पूरे देश को वो चला सकता है। अब लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भारत के जो पहले लोकपाल हैं वो उनका क्या नाम है और वो कब बने हैं। चलिए अब जाते जाते थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जाते जाते आपको एक मोटिवेशनल क्योट्स भी मैं सुनाते जाता हूँ। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है कि वो खड़ा होकर कुछ करेगा तो मैं उसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे भगवान भी कहता है कि मैं इसका साथ नहीं दे सकता। जबकि जब आप पक्का इरादा करके घर से निकलते हैं और सोचते हैं कि वाकई कुछ करना है, तब भगवान भी आपका साथ देता है। और जो घर में घुसे रहते हैं और भगवान का वेट करते हैं कि भगवान कुछ करेगा, तो उनके लिए भगवान कुछ नहीं करता। सो वेक अप एंड सेट योर गोल्स एंड अचीव इट। थैंक यू।